15 सालों का जो राजग गठबंधन का सरकार था और पूर्व के सरकारों से बिल्कुल तरह से गया कि जनता उब चुकी है। बदलाव है, निश्चित रूप से बदलाव है। जनता उब चुकी है इनके वादों से। वो ज़्यादा एक सेवक के रूप में बिहार में है, न तो कोई जाति न तो कोई धर्म उनके पास है। तमाम लोग उनके पास हैं, टीका लगाने वाले भी और टोपी लगाने वाले भी। आप चुनाव लड़ेंगे क्या? पार्टी अगर आदेश देगी तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज न्यूज़ रूम में हमारे साथ मौजूद हैं राजीव कुमार कन्हैया जी, जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, गया से आते हैं, वजीरगंज में काफ़ी इन दिनों सक्रिय हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से। पप्पू यादव की पार्टी, जन अधिकार पार्टी, कैंची छाप हो गया आपका हॉकी बॉल से, क्या लग रहा है गया में कैंची का जलवा चलेगा? बिल्कुल आलोक जी, मैं बताना चाहता हूँ कि 15 सालों का जो राजग गठबंधन का सरकार था और पूर्व के सरकारों से बिल्कुल तरह से गया की जनता उब चुकी है। जिस तरह से इन लोगों ने गया को छलने का काम किया है, आने वाला समय में निश्चित रूप से गया की जनता, गया के 10 विधानसभा की जनता पूर्व के और वर्तमान के सरकार को इसका मजा चखाने का काम नहीं। गया का जो तिलकुट होता है काफ़ी मशहूर होता है। बिल्कुल। क्या हवा में इन दिनों तिलकुट की महक है या फिर महक थोड़ी बदलाव की है? बदलाव है, निश्चित रूप से बदलाव है। जनता उब चुकी है इनके वादों से, और जो भी वादा इन्होंने किया था जनता, आम जनता के लिए, गया के को विकसित करने के लिए पूरी तरह से निकम्मे साबित हुए हैं इसका। तो कहीं ना कहीं आप साफ साफ कह रहे हैं कि गया का जो माहौल है वो बदला है। जी जी, हवा जो है वो बदली है। भले ही विकास के दावे कितने न किए गए, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन सरकार तो कहती है कि सड़क के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर आइए ना, हमसे बहस कीजिए। हमने सड़कें बनवाई हैं, हमने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, हमने हर घर को नल का जल दिया है। अब क्या चाहिए? जनता तो खुश है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि केवल सड़क और बिजली बिहार का मुद्दा नहीं है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं को रोजगार। और जिस तरह से हमारे गया जिला के वजीरगंज विधानसभा की स्थिति है, तो वजीरगंज को पूर्व के सरकारों ने वजीरगंज को अनुमंडल बनाने का वादा, झूठा वादा जो आज तक पूरा नहीं हुआ। वजीरगंज को उन्होंने, वजीरगंज विधानसभा के अंतर्गत जो मानपुर आता है, प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो हमारा मानपुर में था, एक षड्यंत्र के तहत नीतीश कुमार ने उसको नालंदा जिले के राजगीर में उसको स्थापित करने का काम किया। हम बताना चाहते हैं कि मानपुर जो हमारा उद्योग नगरी है, जो मैनचेस्टर जिसको कहा जाता है, उसमें आज तक जो 15 साल पूर्व थी स्थिति वही आज तक भी स्थिति है। तो स्थितियाँ मतलब कहना चाहें कि बदली नहीं? बिल्कुल नहीं। जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर आप चर्चा कर रहे हैं, लोग क्या उससे त्रस्त हैं? बिल्कुल। क्या कर रहे हैं लोग? आप झूठा वादा जो वर्तमान की सरकार थी, उसका झूठा वादा लोगों के सामने आ चुका है। और एक भी जो सरकार ने वादा किया था, जो माननीय मुख्यमंत्री ने वादा किया था, एक भी कार्यों को पूरा नहीं किया गया। नहीं, देखिए, आपने अभी कहा मित्रों जी, नरेंद्र मोदी के स्टाइल में जी, टीका लगाते हैं, जी जी, भगवा कपड़ा भी कई बार पहनते हैं, तो भगवाधारी और पप्पू यादव के साथ कुछ समझ नहीं आ रहा है। पप्पू यादव एक सेवक के रूप में बिहार में है, न तो कोई जाति न तो कोई धर्म उनके पास है। तमाम लोग उनके पास हैं, टीका लगाने वाले भी और टोपी लगाने वाले भी, टोपी पहनने वाले भी उनके पास बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सभी जाति धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं। सब लोग आपको विश्वास हो रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल। एक सेवक के रूप में पूरे बिहार में पप्पू यादव स्थापित हैं, चाहे टीका वाले हो चाहे टोपी वाले हो। ठीक है, टीका वाले, टोपी वाले हो, सभी उनके साथ आप पैरवी कर रहे हैं। आप चुनाव लड़ेंगे क्या? पार्टी अगर आदेश देगी तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। पार्टी आदेश देगी तो लड़ेंगे? बिल्कुल। मतलब सिपाही के रूप में आप डटे हुए हैं? बिल्कुल। क्या कहता है जो सड़कों पर लोग खड़े हैं, उनके मुद्दे क्या हैं? क्या बेरोजगारी ही मुद्दा है या और भी कुछ मुद्दे हैं? वजीरगंज के मुद्दे क्या हैं? वजीरगंज के सबसे बड़ा मुद्दा आपको पूर्व में हमने बताया कि वजीरगंज का सबसे इन्वाइटल मुद्दा है वजीरगंज को अनुमंडल बनाना। वजीरगंज का मुद्दा है किस तरह से मानपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण करना। कल कारखानों की बात होती है। हाँ, वजीरगंज में पूर्व के सरकारों ने वहाँ बहुत से वादे किए थे। मैनचेस्टर को विकसित करने का वादा किया था। हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वजीरगंज में एक कुर्किहार है जो पूरे भारत के मानचित्र पर स्थापित है, और उस कुर्किहार में जो पुराने जमाने में प्रधान हस्तकला केंद्र हुआ करता था कुर्किहार, और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब नीतीश कुमार कुर्किहार की धरती पर गए थे, उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से कुर्किहार का हम विकास करने का काम करेंगे। लेकिन 15 सालों में कुर्किहार का 1% भी विकास नहीं हुआ, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और आने वाला जो चुनाव है उसमें इसका जवाब निश्चित रूप से आम जनता देने का काम, आम जनता देने का पड़ेगी। आपका साथ देगी? बिल्कुल। हम लगातार हम वजीरगंज की धरती पर, हम आपको बताना चाहते हैं कि वजीरगंज मंडल बनाने को लेकर वजीरगंज के 1900 पंचायत में हमने दौरा कर वहाँ एक विशाल धरना दिया था, और उसके माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा था। लगातार मेरा प्रयास रहा है कि किसी तरह से वजीरगंज अनुमंडल का मामला आगे बढ़े और बने। निश्चित रूप से वहाँ का संघर्ष
मेरा जो संघर्ष रहा है आए दिनों में, निश्चित रूप से जनता हमारी साथ देगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, अखाड़े में उतरेंगे, लेकिन क्या लगता है आपको जनता कितना मौका देगी? क्योंकि सामने में महागठबंधन है, एनडीए का खेमा है, तो कैसे लड़ेंगे? महागठबंधन बिल्कुल रूप से बिहार में टूट के कगार पर है। आपने देखा हो कि उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी जैसे नेता उनसे अलग हो चुके हैं और निश्चित रूप से बिहार में महागठबंधन का कोई औकात नहीं रह गया आने वाले समय में। एनडीए में एनडीए कहाँ रह गया? लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान थे उनसे अलग हो गए हैं और तमाम जो एनडीए कह रही थी कि हम एक मजबूती के साथ बिहार में आएंगे, उनका सपना अधूरा रह जाएगा और जनता आने वाले समय में एनडीए को करारा जवाब मतलब बिखरता हुआ जो एनडीए है या जो बिखरता हुआ महागठबंधन, इससे आपको फायदा मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता इनके वादों से उब चुकी है। जो इन्होंने वादा किया था वहाँ के वजीरगंज विधानसभा के, गया जिला के तमाम 10 विधानसभा क्षेत्र के जनता से बिल्कुल तरह से फिसड्डी साबित हुए हैं और एक भी वादा कोई नहीं पूरा कर पाए। पप्पू यादव की जगह है, बिल्कुल पप्पू यादव ने जो बिहार के बचा हुआ है, बिल्कुल निश्चित रूप से पप्पू यादव ने जो बिहार की आपदा में, चाहे कोरोना हो चाहे उत्तर बिहार का बाढ़ हो, पूरे बिहार की जनता ने उनको देखा कि जिस तरह से उन्होंने, जिस समय पटना में बाढ़ आई थी, पटना के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जो पटना छोड़कर हाफ पैंट में भाग रहे थे जिस समय पटना से, उस समय अकेला बिहार में पप्पू यादव ऐसे नेता थे जिन्होंने जनता को गले लगाने का काम किया। तो आप कह रहे तो क्या गांव-गांव में जा रहे तो पप्पू यादव की इन बातों को लोग बता रहे हैं कि आपको बताना पड़ रहा है? मैं बताना चाहता हूँ, वो बता रहे हैं कि आपको बताना पड़ रहा है? वो बता रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जिन जिन गाँव में हम करीब 250 गाँव का हमने वजीरगंज विधानसभा का दौरा किया है, पप्पू यादव के झंडा देखने पर वहाँ के जो दलित बस्तियां हैं वो दौड़ पड़ती है गाड़ियों की तरफ। कहता है कि हम प्रवासी मजदूरों को जिस तरह से उन्होंने लाने का दूसरे राज्यों से काम किया है, उन्हें विश्वास और भरोसा है कि पप्पू यादव ऐसे नेता को निश्चित रूप से आगे आना चाहिए और हम लोग मिलजुल के पप्पू यादव के हाथ को बिहार में मजबूत करने का कैंची चलेगा इस बार? बिल्कुल निश्चित रूप से कैंची चलेगा और कैंची सारी पार्टियों को काटने का काम करेगी। देखिए, सारी पार्टियों को काटने का काम करेगा कैंची। राजीव कुमार कन्हैया जी थे हमारे साथ न्यूज़ रूम में और उन्होंने साफ साफ गया के मुद्दों को बताया है, वजीरगंज के मुद्दों को बताया है, जहाँ ये लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। संभावनाएं जताई जा रही है कि ये चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी अगर मौका देगी। इनका कहना है कि पार्टी अगर मौका देगी तो हम लड़ेंगे ज़रूर। देखते हैं पप्पू यादव का झंडा लेकर कन्हैया वजीरगंज जब घूम रहे हैं तो क्या वहाँ पर आखिर हैसियत बसती है, क्या वहाँ पर अंततः परिणाम निकल के आता है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज पर लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद। 15 सालों का जो राजग गठबंधन का सरकार था और पूर्व के सरकारों से बिल्कुल तरह से गया कि जनता उब चुकी है। बदलाव है, निश्चित रूप से बदलाव है, जनता उब चुकी है इनके वादों से। कुछ ज़्यादा एक सेवक के रूप में बिहार में है, न तो कोई जाति न तो कोई धर्म उनके पास है, तमाम लोग उनके पास हैं, टीका लगाने वाले भी और टोपी लगाने वाले भी। आप चुनाव लड़ेंगे क्या? पार्टी अगर आदेश देगी तो निश्चित रूप से लड़ेंगे।